Hello everyone. Today we will discuss the topic probability. ये टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर मैं रिलेट करके देखूँ तो ये डाटा हैंडलिंग से बिलोंग करता है और इसी टॉपिक का उसी चैप्टर का ये मान लो टॉपिक ही है आपका प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर हम आज बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 8 के अंदर बेसिक ही टर्म आती है। तो वैसे मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है प्रोबेबिलिटी की, पर वो क्लास 10th से है, वो क्वेश्चंस भी 10th क्लास से लिए गए थे। बट ये जो चैप्टर है ये आपके 8th क्लास से है, तो 8th क्लास के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगी, 11th में भी पढ़ने को मिलेगी। तो अब उससे इस 8th क्लास से 9th 10th 11th 12th तक आपको ये चैप्टर मिलेगा और हर क्लास के अंदर ये लास्ट चैप्टर है, तो इसको हम रीड करते हैं। और इस जो चैप्टर है इसके अंदर जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है वो हमारी आती है फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, सेकंड हमारे पास आती है डाइस से रिलेटेड, थर्ड हमारे पास आती है कार से रिलेटेड और फोर्थ हमारे पास आती है ये कलर से। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये बेसिक है हमारा, बहुत आसान सा जो कॉन्सेप्ट है वो रीड करते हैं। तो मतलब फर्स्ट हमारे पास बात करते हैं पॉइंट कि पॉइंट के अंदर क्या है। तो पॉइंट की बात करें तो आपके पास पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिक्का। सिक्का क्या होता है, ये इस तरह का आपके पास सिक्का होता है। यहाँ पर क्या होता है, हेड होता है और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। एक साइड में तो क्या होता है, ट्रायंगल की शेप होती है और एक साइड में ऐसे थंब मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं स्लिट और कट, ठीक है, हेड और टेल। तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। जब हम पॉइंट को क्रॉस करते हैं, जब हम पॉइंट को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास या तो हेड आता है या फिर क्या आता है, टेल आता है, ठीक है। तो या तो हमारे पास हेड आ जाएगा या फिर हमारे पास टेल आ जाएगा। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को बोलते हैं आउटकम्स। उन रिजल्ट्स को क्या बोलते हैं, आउटकम। मान लो कि पॉइंट को मैं टॉस करता हूं तो मेरे पास जो आउटकम्स आते हैं वो क्या कहते हैं, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो मान लो हमारे पास एक सिक्का था, उसको मैंने टॉस किया तो या मेरे पास हेड आया या मेरे पास टेल आया। उसको इस तरह से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। अब वो जो पॉइंट था जब मैंने उसको एक बार टॉस किया, अगर उसी पॉइंट को मैं 2 बार टॉस करूं तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना ये बात कि अगर एक पॉइंट है उसको मैं 2 बार टॉस करूं तो उसके आउटकम्स क्या है। तो देखो मान लो मैंने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो उस पॉइंट को पहली बार जब टॉस किया तब मेरे पास क्या है, हेड आया, और जब मैं दूसरी बार उसको टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है, हेड आया। इज इट नॉट अ ऐसा हो सकता है ना कि एक बार में टॉस करूं तो हेड आए और दूसरी बार में टॉस करूं तो हेड आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जब टॉस किया तो हेड आया बट दूसरी बार क्या आ जाए आपके पास, टेल आया, ठीक है। फिर एक बार जब टॉस किया तो क्या आ जाए, टेल आ जाए और फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए, और दोनों बार क्या आ जाए, टेल भी आ जाए। या किसी पॉइंट को 2 बार टॉस करते हैं उस समय इससे ज्यादा आउटकम्स आ सकते हैं या इससे डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये आपके हो गए। अब करते हैं 3 टाइम्स में, तो आपकी क्लास में तो है नहीं बट फिर हम कर लेते हैं। 3 टाइम्स जब टॉस करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे क्या आएगा, हेड हेड हेड, तीनों बार ही हेड आते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास एक बार तो क्या मिल जाए, टेल, और 2 बार क्या मिल जाए, हेड हेड, और उसके बाद एक बार तो हेड मिले फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। ऐसा भी आउटकम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार क्या मिल जाए आपके पास, टेल, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तो आपके पास क्या मिल जाए, हेड मिल जाए, और एक बार बीच में आपके पास हेड मिल जाए, या फिर एक बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ टेल और यहाँ पर हेड मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हेड और यहाँ क्या मिल जाए, टेल मिल जाए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जब आपका पॉइंट एक बार टॉस करते हैं तो आपके पास 2 आउटकम मिलते हैं, या तो हेड या फिर टेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइट होता है कि वाई
tossing a coin is called fair। इसको हम फेयर क्यों बोलते हैं? कॉइन को टॉस करना ही फेयर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आपका स्पष्ट आएगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, फेयर टॉसिंग बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको फेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए कॉइन को क्या बोलते हैं, फेयर बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि ये आपको कैसे मालूम हो कि यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर आपके कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो देखो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट भी करने का कि कॉइन के फेस कितने हैं, फेस कितने हैं। तो आपके पास 2 फेस है, 1 और 2। ठीक है, आउटकम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, आउटकम्स को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, आउटकम्स को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ फेस रेज टू पावर टॉस, फेस की पावर टॉस, फेस की पावर क्या करते हैं, टॉस। तो फेस 2 है, पावर 1 है, तो कितने आउटकम्स आएंगे, 2। फेस 2 है, टॉस भी 2 बार किया, तो आउटकम्स कितने आएंगे, 4। इसी तरह से फेस 2 है, पावर कितनी है, 3, टॉस कितनी बार किया, 3, तो कितने आएंगे, 8। अगर ऐसा ही हो कि 4 बार टॉस करना पड़े तो आउटकम्स कितने आएंगे, 16। अगर किसी को 5 बार टॉस करना पड़े तो कितना आएंगे, 32। बता रहा हूं आपके लिए, अभी तक तो इतना ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं था। तो ये तो था बच्चों पॉइंट, और पॉइंट आप लोगों का देखा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आपके लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके लिए, डाइस की बात करते हैं। अब बच्चों डाइस की बात करते हैं, तो डाइस के ऊपर काम कर रहे हैं, देखो ध्यान से। डाइस क्या होती है आपके पास, डाइस एक क्यूबिकल बॉक्स होता है, इस तरह का क्यूब की शेप में शेप होती है आपके पास, ये डाइस होती है आपके पास। इसके ऊपर लिखा होता है कि 1 2 3 4 यहाँ नीचे 5, इसके बैक साइड में यहाँ पर 6, क्योंकि ये अपने 2 डायमेंशन में है बोर्ड, तो 3D कैसे रिप्रेजेंट करें। बट ऐसे सरफेस होते हैं, इसके ऊपर 6 फेस होते हैं, एक फ्रंट का, एक बैक का, 2, एक साइड और एक इस साइड का, तीनों विचार, एक इसका सरफेस और एक इसकी टॉप छत। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास ये इस शेप में क्या होता है, क्यूब होती है। जब आप स्नेक का जो गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, ठीक है ना, तब आपके पास ये डाइस आपने देखी होगी। तो ये आपके पास क्या हो गई, डाइस हो गई, डाइस के 6 फेस हो गए। तो इसके आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करें, जब एक डाइस को मैं टॉस करता हूँ, जब एक डाइस को मैं क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ, तो मेरे पास आउटकम्स क्या क्या आते हैं, तो मेरे पास आउटकम्स आते हैं, या तो 1 मिल जाएगा मुझे डाइस को टॉस करने पे, या 2 मिल जाएगा, या 3 या 4 या 5 या 6। मान लो मेरे पास डाइस थी, मैंने ऐसे टॉस किया, टॉस करने के बाद वो सरफेस पे आके मिली, सरफेस पे आने के बाद उसके नंबर लिखा मिला 1। ठीक है, तो अगर उसके पास अगर 1 आया तो हमारे पास ये नंबर मिल गया। हो सकता है कि 2 भी मिल सकता है टॉस करने पे, हो सकता है 3 4 5 और 6 या 7 मिलेगा, क्योंकि 7 उसको होगा ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। अब बात करते हैं, ये तो 1 टाइम टॉस किया था, अगर उसको मैं 2 टाइम टॉस करता हूँ, अगर मैं उसको 2 बार टॉस करता हूँ, तो क्या आउटकम आएगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपके हायर क्लासेस में तो आता है 9th में और उसमें, पर आप यही सीखो। तो क्या करेंगे कि 1 को फिक्स करके, मान लो कि मैंने एक बार टॉस किया इसको और मैंने देखा 1 आ गया, मैंने दोबारा टॉस किया फिर 1 आ गया। ऐसा हो सकता है ना कि एक बार टॉस करूँ तो 1 आए, दोबारा टॉस करूँ तो भी 1 आते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बार टॉस करूँ तो 1 आए और दूसरी बार में क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि एक बार में तो 1 ही मिले, फिर दूसरी बार में 3 मिल जाए, 4 5 और 6। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में 2 मिले और दूसरी बार में 1 मिले, और फिर इस तरह से। अगर ये आपने बनाने सीख लिए या आउटकम्स बनाने सीख लिए, आपने ये आ गया काम करना, ये प्रोसेस आपको समझ आ गई, तो आप लोग बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा,
फिर हम उसको आसानी से फिनिश कर देंगे। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इजी भी है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 वर्सेस 6। तो देखो इस तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। पहली बार में हो सकता है टॉस तो 6 आए, दूसरी बार में बना जाए, फिर आ जाए 6, फिर हो सकता है 2 मिल जाए, फिर 6 आए तो 3 मिल जाए, तो ऐसे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब इसके फेस कितने थे, इसके फेस के 6, इसके फेस कितने थे 6, इसको टॉस कितनी बार किया, एक बार, तो आउटकम्स कितने आने चाहिए थे 6, राइट। इसके फेस कितने हैं 6, फेस कितने हैं 6, और इसको टॉस कितनी बार किया 2 टाइम्स, तो आउटकम कितने आने चाहिए 36, काउंट कर लेना, ये आपके 36 है। अब बच्चों एक डाउट जो आपके माइंड में होता है, आपके होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों में, बड़े होते हैं हमारे बात को डाउट नहीं होता, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा आपको वो डाउट। तो ये होता है कि सर अगर दो डाइस है उनको टॉस किया जाए तो क्या होगा, तो अगर आपके पास 2 डाइस है उनको टॉस करें तो क्या होगा, तो आपके पास होगा क्या कि 2 डाइस को जब मैं टॉस करूंगा तो 6 फेस टॉस के, 6 फेस उसके, तो बात ये थोड़ी ना कि हम उसके 12 फेस करेंगे, क्योंकि हमें 2 डाइस को एक साथ टॉस करना है, 2 डाइस को एक साथ टॉस करना है, तो इसका मतलब एक डाइस पे क्या मिल जाए 1 और दूसरे पे क्या मिल जाए 1, हो सकता है ना। रुको एक बार, तो क्या बता रहा है कि ये सरफेस है। अब इसके ऊपर क्या है कि एक डाइस को, तो मैं देखो मेरे पास 2 डाइस है, मैंने एक डाइस को टॉस किया उस पे रिजल्ट आया 1, और मैंने दूसरी डाइस को टॉस किया उस पे रिजल्ट आया 1, एक डाइस को टॉस किया उस पे रिजल्ट आया 1 और दूसरी पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। मे भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो अगर मैं 2 डाइस को एक साथ टॉस करूंगा तो क्या होगा, मुझे 36 आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास था। अब बात करता हूं मैं कार्ड्स के ऊपर, तो कार्ड्स के ऊपर बात करते हैं, तो कार्ड्स की बात करते हैं। तो बच्चों जो कार्ड्स की बात करते हैं वो यहां पर लिखते हैं कार्ड्स। ये कार्ड्स है, ये कार्ड्स है आपके ताश के पत्ते। ताश का नाम आपने सुना होगा, गांव में, शहर में, सभी जगह, और आजकल तो आपका गेम खेला हुआ है रमी का, वो भी देखा होगा आपने। तो वो जो पत्ते यूज करते हैं वो यहाँ पर यूज करेंगे कार्ड्स। तो आपके पास जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, आपके पास ताश के पत्ते 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं आपके एक पैक जो कार्ड्स का होता है उसके अंदर होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। अब उनके अंदर आपके पास 2 तरह के कलर्स होते हैं, 2 तरह के आपके पास कलर्स होते हैं। एक तो आपके पास रेड कलर का मिलेगा और एक आपके पास मिलेगा ब्लैक कलर, ब्लैक। तो 26 तो आपके रेड कलर के होते हैं और 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं। बहुत ध्यान से इनको समझ लेना और कॉपी में नोट डाउन करना। तो 26 26 52 और इनके अंदर भी 2 टाइप होती है, टाइप 1 टाइप 2, रेड कलर की 2 टाइप और इसी तरह से ब्लैक कलर की भी 2 टाइप। रेड कलर की 2 टाइप कौन कौन सी होती है ध्यान से समझो। तो रेड कलर की जो टाइप होती है, रेड कलर की जो टाइप होती है उसके अंदर एक तो होता है डायमंड। डायमंड, डायमंड को क्या बोलते हैं, ईंट। क्या बोलते हैं, ईंट। इस तरह की उसकी शेप होती है। इस तरह की शेप। और एक होती है आपके पास हार्ट, जिसको हम बोलते हैं पान का पत्ता। तो रेड कलर के हो गए, ये तो रेड कलर के हो गए, ठीक है। और जो बच गए आपके 2 वो ब्लैक कलर के हैं। तो
ये आपका हो गया हार्ट, एच हार्ट। तो ये आपके पास 13 पत्ते डायमंड होते हैं और 13 पत्ते आपके हार्ट के, ठीक है। अब बात करता हूं किसकी, इस साइड में ब्लैक कलर की। तो इसके अंदर एक तो होता है स्पैड, एक तो क्या होता है स्पैड, और एक होता है आपके पास कलर। क्या होता है आपके पास कलर, ठीक है। तो स्पैड को तो बोलते हैं ये लोग गम का पत्ता, तो उसकी शेप इस तरह से होती है। ठीक है, ये आपकी वो शेप होगी। और एक होता है आपके पास क्लब, क्लब को बोला जाता है चुनी, जिसका ये सिंबल होता है, ये हो गया। अब ये होता है बच्चों, इनके पास कुछ फेस कार्ड होते हैं, मैं यहां नहीं करूंगी फेस कार्ड, ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है फेस कार्ड। अब डायमंड के पास 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट के पास भी 3 फेस कार्ड होते हैं, स्पैड के पास भी और कलम के पास भी। इन सभी के पास क्या होते हैं, 3-3 फेस कार्ड होते हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है किंग, क्वीन और जैक, राजा, रानी और गुलाम। ये 3 आपके पास हर एक के अंदर है, 3 फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड हो गए 12 आपके पास क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं। इनके अलावा इनके पास एक और होता है जिसको बोलते हैं इक्का, एक। हर एक के पास एक इक्का होता है, हर एक के पास क्या होता है एक इक्का। तो इनके पास 4 इक्के हो गए। एक ताश की गड्डी में कितने इक्के हो गए, 4। बादशाह कितने हो गए, 4। रानी कितनी हो गई, 4। क्वीन कितनी हो गई, 4। जैक कितने हो गए, गुलाम 4। अब रेड कलर के आपके पास 2 इक्के होते हैं, 2 गुलाम होते हैं, 2 आपके पास जैक होते हैं, 2 क्वीन होती है। इसी तरह ब्लैक कलर के 2 जैक होते हैं, 2 क्वीन होती है, 2 जैक किंग होते हैं और 2 ही इक्के होते हैं। बात समझ में, और हर एक के पास एक होता है। तो ये आपका बेसिक था, जो प्रोबेबिलिटी रीड करने से पहले आपको आना चाहिए, इनकी बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। अब जो इसको नोट डाउन करो अच्छे से, समझ आ रहा होगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो बोर तो होना ही नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से है। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था वो कार्य सर्वर का, वो तो मैंने बेसिक में करा दिया कि भाई सिंगल थ्रो बताओ, आउटकम्स बताओ उसके, 2 टाइम्स यूज करते हैं कॉइन में उसके आउटकम्स, तो वो तो मैं करवा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से है। तो ये कहता है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, इसको आउटकम्स लिखने तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा लिखो। तो वो क्या होता है पॉसिबल आउटकम्स, या तो टॉस को जब मैं टॉस कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स तो ये हो गए। अब मुझे निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। अब इसमें देखो टेल कितनी बार है, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टेल कितनी बार है, 1 बार, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर ये पूछ लेता गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड, अगर ये हेड भी पूछ लेता तो हेड कितनी बार आया, 1 बार और बटे 2 अपॉन में क्या देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1,
ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी की जब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। अपने फेवर में कितने केस है? अपना फेवर में सिर्फ एक है और टोटल कितने हैं? दो। इसमें भी अपने फेवर में कितना है? एक और टोटल कितने हैं? दो। ठीक है, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपके पास क्या है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइंस, दो कॉइंस को टॉस किया एक बार, तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर आउटकम्स की बात करें तो आपके जो आउटकम्स है वो क्या कहेंगे बच्चों? वो आएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये तो आपके आएंगे आउटकम्स बताए थे बेसिक के अंदर। अब कहते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। दोनों के दोनों क्या मिले हमें? टेल मिले। तो देखो इसमें देखो कि दोनों के दोनों टेल सिर्फ एक बार आते हैं, तो एक अपॉन एक, दो, तीन, चार। फेवर में कितने थे? एक था और अपॉन कितने थे? टोटल 4। अब नेक्स्ट गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी, फिर क्या लिखा है? एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 1 टेल, सिर्फ एक टेल आए। तो देखो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक टेल आए, इसने ये कहा। और अगर दोनों टेल आ जाए तो इसका वर्ड तो ये था, मैं आपको ये कहूं कि ये कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा जन्मदिन है और यार कम से कम अपने घर से किसी एक को तो लेके आना और तुम सभी आ जाओ तो मैं खुश होऊंगा कि सभी आ गए आप लोग। समझे? मेरा एग्जाम्पल क्या था कि एटलीस्ट का मतलब होता कम से कम, यार कम से कम एक बंदा है, ठीक है ना, और आप सभी को लेके आ जाओ तो मैं और खुश होऊंगा कि हाँ सभी आ गए। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक टेल हो। तो देखो 1, 2, इनमें एक टेल है और इसके अंदर दोनों टेल है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी देगा? 3/4। समझ में? दोनों भी देते हैं, एटलीस्ट में हम दोनों काउंट कर ले। अगर 3 होते तो 3 भी लेते, 4 होते तो 4 भी लेते, 5 होते तो 5 भी लेते और भी ज्यादा होते तो भी लेते, पर ये नहीं लेते क्योंकि इसमें तो एक मटेरियल नहीं था। अच्छा, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वो कहता है एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक मिले, ज्यादा से ज्यादा एक मिले। वो एग्जाम्पल फिर आपके पास देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा कल बर्थडे है और भाई ज्यादा से ज्यादा एक आदमी लेके आई हो, एक ही आदमी लेके आई हो। तो अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि यार ज्यादा से ज्यादा एक ही लेके आना, इससे ज्यादा मत लेके आना, जगह कम होगी। अरे ऐसा ही तो होगा, जगह कम होगी तो एक लेके आना, तो ये होगी रिस्ट्रिक्शन वाली बात। तो अब क्या करेंगे इस केस में? इस केस में 1 और 2 ये तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये नहीं आ सकता क्योंकि ये कितने हैं? 2 टेल, तो क्या ये नहीं आ सकता? अब मैं किसी को ना लेके आऊं, किसी को भी ना लेके और मैं खुद भी ना हूं, तो क्या हो जाएगा? तो क्या पार्टी नहीं होगी ना? तो इसमें आएगा आपका 3/4, क्योंकि 1, 2, 3 इनमें एक टेल था, इसमें एक नहीं था और इसमें कहा था एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक, कम कितने हो? एक से कम कितने हो? तो समझ गए, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो याद रखना कि मैंने एक वर्ड और लिखा था कलर्स, और वो जो कलर्स था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे? बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स वो कितनी है? 4, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स वो कितनी है? वो है 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स
9, राइट। दे आर मिक्स्ड, वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। एंड वन बॉल इज ड्रा एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो व्हाइट बॉल है कितनी, 4, अपने फेवर में कितनी है, 4, और टोटल कितनी है, 9, टोटल कितनी है, 9, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अच्छा। अगर ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, तो वो कितनी आ जाएगी, ब्लू बॉल्स है कितनी, 5, टोटल कितनी है, 9। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि फाइंड द, वी कैन से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए व्हाइट बॉल। अगर यहाँ नॉट ए व्हाइट बॉल होती तो हमारे पास बॉल कितनी थी, 2 तरह की, व्हाइट और ब्लू। तो नॉट व्हाइट, अगर व्हाइट नहीं है तो किस क्या पूछा था उसने, ब्लू का ही तो पूछा था, उसको हम ब्लू को क्या लिख सकते हैं, नॉट व्हाइट भी लिख सकते हैं। और ब्लू के अलावा अगर मैं इस व्हाइट को लिखूं तो ये लिख दूं नॉट ब्लू, राइट। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जल्दी से करते हैं थोड़ा। तो क्या है, ए बैग कंटेन 5 व्हाइट, तो व्हाइट बॉल कितनी है, 5, रेड कितनी है, 6, और ग्रीन कितनी है, 4, ये ग्रीन है। तो कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो देखो रेड, सॉरी ग्रीन के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 6, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 50, तो क्या आ जाएगी, रेड की। सो कैंसिल कर दो, तो ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 5 पे, तो 2/5, ठीक है। अच्छा, सेकंड में पूछा गया फॉर व्हाइट के लिए क्या है, तो गेटिंग व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, तो व्हाइट की कितनी है, व्हाइट हमारे पास 5, तो ये 5/15, तो कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, 1/3, ठीक है। एक और बात, प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा आपकी आएगी 0 और 1 के बीच में, ये बात याद है। कम से कम 0 हो सकती है किसी की प्रोबेबिलिटी, उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, उसको कहेंगे श्योर इवेंट, और उसके बीच में हो सकती है। 1 से बड़ी नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, ये बात ध्यान में रखना। नेगेटिव नहीं होती प्रोबेबिलिटी और 1 से बड़ी भी नहीं होती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और उनके बीच में हो सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं नॉन रेड। अब बेटा नॉन रेड कहते या नॉट रेड कहते, वो तो एक ही बात हो गई। नॉट का मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए और व्हाइट हो जाए। तो ग्रीन कितनी है, ग्रीन है हमारी 4, और व्हाइट है कितनी, 5, तो कितनी आ जाएगी, 9/15, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3/5 पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ। अब करते हैं नेक्स्ट इसमें, सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइज। देखो प्राइज कितने हैं उस लॉटरी के अंदर, प्राइज है 10, और ब्लैंक कितनी है, ब्लैंक है 20, टोटल टिकट कितनी है, टोटल जो टिकट्स हैं वो कितनी है, 30। भाई 10 प्राइज और 20 नॉट प्राइज, तो ये हो गई। तो अब कहता है कि a ticket is chosen at random, what is the probability of getting a prize? Probability of getting a prize, प्राइज की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्राइज कितनी है, 10/30, कितना आ गया, 1/3, राइट। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज नॉट ए बॉक्स ऑफ 100 ब्लब, टोटल ब्लब्स कितने हैं भाई,
नॉट डिफेक्टिव को क्या कहते हैं हम? गुड। तो वो कितने हो गए? 92। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो देखो भाई, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव, तो देखो डिफेक्टिव से 8 अपॉन 100, 2 से कैंसिल कर दो, 4 पे गया, इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 से कर दोगे इसको, तो ये 2 पे गया, ये 25 पे गया, तो ये तो आपके आ गई डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। अब कहेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर गुड, अच्छे के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं p ब्रैकेट g और ये, तो ये आ जाएगा 92/100, इसको भी 2 से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर है। आसान था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि ए डाइस इज थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 लेस देन 3 कंपोजिट और लेस। तो देखो आउटकम्स क्या है, जब एक डाइस को टॉस करते हैं तो आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पहला है प्रोबेबिलिटी फॉर 2 के लिए प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखो 2 कितनी बार आता है? एक बार आता है, तो एक टोटल कितने अच्छे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई गेटिंग 2। ये सेकंड कहता है कि लेस देन 3, लेस देन 3, 3 से कम कितने हैं? 2 है, लेस देन 3 कितने हैं? 2, तो ये कितना आता है? 2/6 1/। अच्छा, थर्ड क्या है कि कंपोजिट नंबर, ध्यान से, कंपोजिट नंबर कौन से है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, दो ही तो नंबर कंपोजिट है, तो 2 नंबर आपके क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो इनको क्या लिख पाओगे? 2/6, तो 1/, राइट, सही है ये। नेक्स्ट हम करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये है लेस देन 4, 4 से कम, लेस देन 4, नॉट लेस देन 4। बेटा क्या है? नॉट लेस देन, तो क्या कहेंगे? 4 से बड़े, तो 4 से बड़े तो 5 और 6 है, तो इसके लिए क्या जाएगा? 2/6, मतलब क्या है? 1/, समझ में? अच्छा, प्राइम, तो ये आपने क्या हो गया? प्राइम कर लोगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो ये है, दो क्वेश्चन मैंने इन्हीं में मर्ज कर दिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है कि इन ए सर्वे ऑफ 200 लेडीज, 200 लेडीज है, इट वाज फाउंड दैट टू लाइक कॉफी। लाइक कॉफी, कॉफी को जो लाइक करती है वो जो लेडीज है वो कितनी है? जो कॉफी को लाइक करती है वो लेडीज है 82, और डिसलाइक करती है वो कितनी है? डिसलाइक करती है वो कितनी है? वो है 180। टोटल लेडीज कितनी है? टोटल जो लेडीज है वो कितनी है? 200। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसलाइक द कॉफी। जो कॉफी को पसंद नहीं करती वो बताओ। तो बच्चों ये डिफिकल्ट नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी फॉर डिसलाइक कॉफी को जो डिसलाइक करती है वो है 118, और टोटल कितनी है? ये तो इतनी है, वो क्या हो जाएगी आपके पास? ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ डिसलाइक ए कॉफी। कॉफी को क्या करते हो? डिसलाइक नहीं करते, और ये लेस देन क्या होगा? ये 1 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चेक कर लेना। कैंसिल करते तो कैंसिल करोगे तो ये 2 से जाएगा, तो ये जाएगा 5, और ये किस पे जाएगा? 9 पे, और ये किस पे गया? 100, राइट। तो ये जाएगा 59/100। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है जिसका, वो इसमें 2 ही क्वेश्चन कहते हैं इस एक्सरसाइज में। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम ऑफ 52 कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो कितने? 52। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे आपको। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। गेटिंग ए किंग, पहला
52 पत्तों में किंग कितने बताए थे? 4, तो 4 किंग होते हैं अपॉन 52। सेकंड जो है वो प्रोबेबिलिटी फॉर स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? तो मैंने बताया था स्पेड है उसके 13 पत्ते होते हैं स्पेड के और 52 के होते हैं टोटल। उसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर रेड क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाल रंग की 2 रानी होती है, एक तो पानी में होती है और एक ईट में होती है, एक डायमंड में एक आर्गन में, तो 2/52 2/50। फोर्थ क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक 8 काले रंग के 8, तो काले रंग में जो 8 होते हैं वो कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक तो किसमें मिलेगा आपका स्पेड में और एक किसमें मिलेगा आपका क्लब में, तो 2/52। फिफ्थ जो है वो आपका आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो 4 है, जो 4 है वो आपका हर एक टाइप के कार्ड में मिलेगा, जैसे डायमंड में एक होता है, हार्ट में भी एक होता है और स्पेड में भी होता है, क्लब में होता है, इसी तरह हर एक में मिलते हैं। तो इसके हो गए 4/52। अच्छा 6 की बात करते हैं हम क्या कि एक क्वीन। अब आपको पता है ताश के पत्तों में 4 रानियां भी होती है, तो 4/52। अगर ये पूछ लेता जैक के लिए मान लो क्वेश्चन को डाल देता हूं जैक, तो उसका भी 4/52। अगर ये पूछ लेता कि ब्लैक कलर का जैक बताओ, तो ब्लैक कलर के जैक होते हैं 2/52। ठीक है, तो वो जो आपका बेसिक जो करवाया था वो अच्छा हो तो क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। उसके बाद बात करते हैं फेस कार्ड, उससे पहले ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक जो कार्ड है वो कितने होते हैं आपके पास? वो होते हैं 26, तो 26/52। हाँ ये कैंसिल कर लेना, ये जाएगा 1/13 पे, ये चला जाएगा 1/4 पे, ये चला जाएगा 1/26 पे, ये चला जाएगा 1/26 पे, ये 1/13 पे, ये 1/13 पे, ये 1/26 पे, ये 1/26 में, ये 1/13 पे जाएगा और ये चला जाएगा 1/20। और 10th है फेस कार्ड। अब बच्चों ये बताओ कि फेस कार्ड कितने होते हैं? तो फेस कार्ड आपके पास होते हैं 12, तो 12/52। इसको भी तुझे कैंसिल कर देना, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे 8th क्लास के अंदर है जो मैंने आपको करवाया। इसके अलावा आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन बच जाता है जो नहीं होता, वो आप मेरे से तुरंत मेरे पास व्हाट्सएप करें और मेरे से पूछने की कोशिश करें कि क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए वो मेरे पास शेयर करें।